नमस्कार, कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक किसान संगठन देश भर में रेल रोको अभियान चलाएंगे, जिनमें जगह जगह पर किसान पटरियों पर बैठकर ट्रेन का आवागमन ठप करेंगे। बीएयू में 20 से 22 फरवरी तक 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। गौरतलब है कि इस मेले में कोरोना काल के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों के उत्पादों का भी स्टॉल लगाया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य और भी मजदूरों को इस दिशा में आगे लाना है। कृषि कार्यों को आसानी से करने के लिए मौजूदा वक्त में कई तरह के कृषि मशीनें हैं। उन्हीं में से एक शक्तिमान कंपनी की फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर मशीन भी है, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद मशीन है। यह दानेदार और क्रिस्टलीय उर्वरकों की खेती को फैलाने के लिए उपयुक्त है। वीएसटी ट्रिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड और मोनार्क ट्रैक्टर ने एक साथ एक तकनीकी आपूर्ति के तौर पर साझेदारी की घोषणा की। कपास के बीजों का व्यवसाय एक कम मार्जिन वाला व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसके कारण कावेरी सीड्स अपने कॉटन सेंट्रिक व्यवसाय मॉडल से दूरी बना रही है। दरअसल अब कावेरी सीड्स चावल, मक्का और सब्जियों जैसे उच्च मार्जिन वाले बीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। महाराष्ट्र के छोटे किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के एकीकरण के किसानों की आर्थिक ताकत और बाजार की आय बढ़ाने में मदद की है। टी-वुड वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक योजना के बारीकियों को विकसित करने का काम कर रहा है। सफेद सुपारी के पुराने स्टॉक की कीमत बुधवार को 500 रुपए किलोग्राम के उच्च स्तर को छू गई, जिसमें पोस्ट लॉकडाउन बाजार में 80% से अधिक की छलांग दर्ज की गई है। IARI पूसा के निर्देशक डॉक्टर AK सिंह ने कृषि जागरण को बताया कि IARI ने मूंग, अरहर और बासमती धान की नई किस्में विकसित की हैं, जो आगामी कृषि मेले में रखी जाएंगी। बासमती की नई किस्म इस बार हम लोगों ने विकसित की है, जिसका नाम है पूसा बासमती 1692। ये किस्म 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। जैसा कि आप पहले से पूसा बासमती 1509 को उगा रहे हैं, तो उससे ड्यूरेशन में ये कम से कम 5 दिन कम अवधि की किस्म है। पैदावार उससे करीब 5 कुंटल प्रति एकड़ ज्यादा होती है। IIT खड़गपुर के रिसर्च टीम ने ऊर्जा कुशल कीट नियंत्रण प्रणाली बनाई है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों को फार्मिंग ट्रैक्स करने में काफी मदद मिलेगी। कृषि जागरण द्वारा आयोजित होने वाला कार्यक्रम वॉइस ऑफ बसेई बाय कृषि जागरण 12 फरवरी को शाम 6 बजे कृषि जागरण फेसबुक पेज पर एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि कैन बायोसिस की संस्थापक संदीपा कांतिकर इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायल्स इन इंडियन एग्रीकल्चर पर अपनी बात साझा करेंगे। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिसमें आज की 3 टॉप गेनर्स कंपनीज रही। कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, जुन टॉली टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडो US बायोटेक लिमिटेड। तो वहीं आज की 3 लूजर्स कंपनीज रही। नीलम मलाई एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है। तो वहीं उत्तर भारत में अब हवाएं भी फिर से ठंडी चलेंगी, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।